बीते वर्षों में कभी भी रक्षाबंधन जैसा त्योहार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सेलिब्रेट नहीं करा। श्री कृष्ण भी भाई रहे जिनकी बहन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस वक्त उन्होंने एक भाई होने का कर्तव्य निभाया। प्रधानमंत्री यानी कि सत्ता पे जाने का उम्मीद रख रहे हैं और हमारी संस्कृति को ताक कर रहे हैं, तो आप इस लायक नहीं है। भाई सत्ता पाने के लिए कोई अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? अगर आपके अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो स्टेज पे कर रहे थे वो सही है, तो एक काम करिए, आप लोग जो जो समर्थन कर रहे हैं वैसे एकदम सेम वीडियो बनाइए भरी महफिल में और वो वीडियो देखिए, दिखाइए। जो इनकी हरकतें हैं ना, ये साफ साफ दावा करती हैं कि भाई खून का असर होगा। जिनके बाप दादाओं ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पे, आज उनके बेटे भारत जोड़ रहे हैं। जिन्ना भी तो इसी देश के थे, बनने देते प्रधानमंत्री उनको 1947 में, दिक्कत क्या थी? लेकिन केवल इसलिए क्योंकि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने और सत्ता पे बैठे, इस वजह से आपने देश का बंटवारा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इसलिए है क्योंकि वो इकलौती एक ऐसी पार्टी थी जिसने केवल मुस्लिम नहीं किया, हिंदू और मुसलमान किया। जो उनको प्रधानमंत्री के चेहरे में देख रहे हैं, अपनी बहन बीवियों को थोड़ा संभाल के रखें, कहीं उनका मोहब्बत वहां ना बिखर जाए। ये वही वाला बात होगा कि कौन सी बहन कब जान बन जाए हमें पता नहीं, और ऐसा वाला संस्कार हमारे देश में नहीं चलेगा, ऐसा वाला चलेगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में पहुंचा हुआ है और आपको बता दूं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो मंच पे प्रियंका गांधी को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दो पक्ष में लोग बटे हुए हैं। एक पक्ष में लोग भाई बहन का प्यार बता रहे हैं और दूसरे पक्ष में लोग बोल रहे हैं कि स्टेज में जो राहुल गांधी ने हरकत किया है वो गलत है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज खुशबू पांडे जी जुड़ी हुई हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो राहुल गांधी ने मंच पर जो हरकत की है क्या ये सही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हैं कांग्रेस से। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मंच पर बैठकर प्रियंका गांधी को किस किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अभी बोला कि एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं वो, और उसके बाद उन्होंने ये हरकत करी, तो क्या ये सही है या गलत? अगर आप प्रधानमंत्री के पद को हटा भी देना तो भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आपका रिलेशन एक भाई बहन का है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आप दर्शा सकते हैं ऑब्वियसली अदर कंट्री में ऐसी चीजें नहीं होती है जैसा हमारे देश में होता है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और आपने देखा होगा बीते वर्षों में कभी भी रक्षाबंधन जैसा त्योहार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सेलिब्रेट नहीं करा। मैंने आज तक नहीं देखा। मोदी जी को हजारों लाखों राखियां आती हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने कभी राखी बांधा है? आपने सुना है? नहीं। तो ऑब्वियसली आप प्रधानमंत्री के पद को साइड कर दे, एक भाई बहन के रिलेशन को के नाम पे ये धब्बा है। इतने बड़े कैंडिडेट है, ऑब्वियसली ये सारी न्यूज़ विदेश में भी जाती होंगी, लोग देखते होंगे, तो क्या देख रहे हैं कि ये भारत जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, ऐसी संस्कृति हो गई है वहाँ की, जहाँ पे भाई बहन सारी स्टेज पे इतने गंदे हरकत करते हुए दिख रहे हैं। जब छोटे भाई बहन रहते हैं ना तो चलो ठीक है, उनमें प्यारी सी कोई नोकझोंक होती है, बातें होती है, मैं उस बात को एग्री करती हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भरे मंच पे उस तरह से मंच पे बैठे हुए थे, वहाँ पे भाषण चल रहा था और आगे सामने जन सैलाब थी, लोग जो उनको भाषण सुन रही थी, हाँ। तो उस मंच पे वो हरकत करना क्या आपके हिसाब से ठीक है? बाद में उसके पक्ष में लोग उतर रहे हैं, बोलते हैं भाई बहन का प्यार है, कोई गलत नहीं है इसमें, तो क्या लग रहा है कि ये मंच पे करना सही लग रहा है आपको? अगर आप विदेश में होते तो आपके लिए अच्छा होता, लेकिन आप हमारे देश में, तो हमारे देश का एक कानून और संस्कृति बता दें कि हमारे देश में बहुत सारे भाई रहे हैं, श्री कृष्ण भी भाई रहे जिनकी बहन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस वक्त उन्होंने एक भाई होने का कर्तव्य निभाया। रावण, जो कि हम राक्षस का भी नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि इनसे भी वो सीखे, जो कि जानता है वो भगवान है, लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ गए। वो भी भाई थे जी, वो भी भाई ही थे। तो अगर आप हमारे देश में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री यानी कि सत्ता पे जाने का उम्मीद रख रहे हैं और हमारी संस्कृति को ताक कर रहे हैं, तो आप इस लायक नहीं है। प्रधानमंत्री का तो उनका सपना पूरी तरह से टूट गया, अब वो इस देश के नहीं है। मेरा देखिए सच्चाई यही मानना है, देख रहे होंगे आपकी कुछ दिन से बॉलीवुड बाइकआउट भी चल रहा है इन्हीं सब रीजन की वजह से, क्योंकि भाई कहीं दिखाया जाता है कि कोई एक्टर एक्ट्रेस है, किसी में बीवी का रोल कर रही है, किसी में बहन का रोल कर रही है, किसी में तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे देश की लोगों पे, युवाओं पे, मानसिकता पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसी हरकतें तो बिल्कुल स्टेज पे, पूरे स्टेज पे जहाँ पे लाखों लाख आदमी, और मुझे घिन आती है उनके समर्थकों पर। भाई सत्ता पाने के लिए कोई अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? चलो मान लिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एंटोनिया माइनो, इन सब को आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो विदेश से आई हुई है, वो वहाँ के संस्कृति को फॉलो कर रही है, वहाँ का कल्चर को अभी तक वो फॉलो कर रही है। लेकिन आप तो इस देश के हो जो कांग्रेसी उठ के इनका समर्थन कर रहे हैं कि भाई बहन का प्यार है। आप तो इस देश के हो, क्या आपके घर में, क्या आप अपनी बहन के साथ ऐसा ही प्यार करते हो? चलो आप अपना एक वीडियो लीक करो फिर। अब तो यही बात रही ना,
अगर आपके अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो स्टेज पे कर रहे थे वो सही है, तो एक काम करिए, आप लोग जो जो समर्थन कर रहे हैं वैसे एकदम सेम वीडियो बनाइए भरी महफिल में और वो वीडियो देखिए, दिखाइए। अंदाजा लग जाएगा कि इनकी क्या मानसिकता रही है। जो अपने भाई बहन, जिनको पत्नी का मतलब नहीं पता हो, जिनको परिवार का मतलब नहीं पता हो, जिनको इस देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं। तो और इन लोगों को समर्थन भी करते हैं इनके लोग, तो इन लोगों पे सर ये तो कलंक ही है हमारे देश के लिए ना। फिर इस वीडियो को और इस फोटो को जोड़ के दिखा जाता है कि जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जी। वो विदेश में जाते थे, उनके हाथ में सिगरेट हुआ करता था और बगल में लड़कियां हुआ करती थी। लोग इससे भी जोड़ के देख रहे हैं, देखो ये एक वो खानदान थी, एक ही खानदान के, असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए खून का असर पड़ेगा। और मैंने पहले भी कह दिया था कि भाई ये गांधी परिवार है। मैं कांग्रेस को पूरी तरह से खराब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसी कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लीडर रहे जिनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिनकी मौत का रहस्य आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया। तो मैं कांग्रेस को गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं ना, ये साफ साफ दावा करती हैं कि भाई खून का असर होगा। ये अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जिनके बाप दादाओं ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पे, आज उनके बेटे भारत जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे एक कलंक लगता है हमेशा। कौन सा कलंक पता है? कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से वो जब से आई है इस देश में, हिंदू और मुसलमान करवा रही है। लोग उठ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। सुनिए, बहुत सारे लोग तो अंधभक्त का टाइटल देते हैं। चमचो, हमारी बात सुनो। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवा रही है ना, हमारा देश तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पे हमला करा था, उस टाइम तक तो हिंदू मुसलमान सब सेम थे। जिन्ना भी तो इसी देश के थे। बनने देते प्रधानमंत्री उनको 1947 में, दिक्कत क्या थी? बनने देते आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को। ऐसे भी 6 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो ही गई थी, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने और सत्ता पे बैठे, इस वजह से आपने देश का बंटवारा कर दिया। हिंदू और मुसलमान की असली राजनीति तो उस वक्त हुई थी, और उस बार से इस बार टॉपिक चेंज है। बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, हाँ बात होनी चाहिए, बट जो टॉपिक है वो चलनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात ये है, आपसे ये है सवाल, अगला सवाल ये है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इन दौरान हरियाणा तक पहुंच गए हैं, जम्मू कश्मीर जाना है, एक ही टी शर्ट पे वो यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा होगा, वो उनको ठंड नहीं लग रहा है 6 डिग्री में भी। वो बोल रहे हैं कि हम जो नफरत था देश में, वो नफरत मिटाकर मैं मोहब्बत बांटने निकला हूँ। क्या आपको लग रहा है कि देश में इस दौरान इस समय नफरत का माहौल चल रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है लोगों का दिमाग खुलने का माहौल चल रहा है। अभी का देख लीजिए ना, अभी मेरे से बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैम आप कहाँ थी जब भूल भुलैया जैसी मूवी आई? उस वक्त तो भगवा का अपमान हुआ, आप नहीं आई। भाई हमारे बाप दादा ने विरोध नहीं किया, आज इसकी बदौलत हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं इस बॉलीवुड का जो हमारे सामने में है। और ये जो क्या नफरत की राजनीतिक नफरत बोल बोल के नफरत पैदा कर रहे हैं। अगर वाकई में नफरत की राजनीति होती तो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बनते। ये तो प्यार है हम लोगों का जो वो दूसरी बार बने हैं। और माफ करिएगा सर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि वो एक इकलौती एक ऐसी पार्टी थी जिसने केवल मुस्लिम नहीं किया, हिंदू और मुसलमान किया। हिंदू और मुसलमान, आप बराबर की बात कर रही हैं? जी बराबर पे। वरना तो एक ऐसी भी सरकार रही थी, महंगाई बेरोजगारी पे बहुत लोग कहते हैं, हमारे देश में ऐसी भी सरकार रही थी, आंकड़ा भी मैं बता रही हूँ 2009-10 के करीब है। उस वक्त हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था कि इस देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है। मैं गलत हूँ? नहीं ना, एकदम सही है। मतलब जब इस देश में मुस्लिम हो रहा था तब सब जयकारा लगा रहे थे, तब उनको नफरत नहीं दिख रही थी। 90 में जब हिंदू लोगों को कश्मीर से मार के भगा दिया गया था तब नहीं दिखी। कार सेवकों को गोली से रौंद दिया गया तब नहीं दिखी थी। राम भक्तों पे गोली चलवाई गई तब नहीं दिखी थी। और आज जब देश में सही तरीके से सब चल रहा है तो इनको नफरत की दिख रही है। नफरत दिख नहीं रही है, ये नफरत निकालना चाह रहे भाई, कहीं से तो निकले। लेकिन आप जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं वहां। अगर बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं उनका गढ़ ही रहा था जहां से आतंकवादी सप्लाई होते थे इनके लिए। अपने घर ही जा रहे हैं, वैसे जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भारत जोड़ो यात्रा पे कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पे इनका टाइटल देख सकते हैं। मैं देखिए, आप कलंक से कभी नहीं मुंह मोड़ सकते हैं। एक कलंक ये भी है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन पे भी एक कलंक लग गया है कि झांसी की रानी की मौत का जिम्मेदार है ना, जो कि कुछ थी गलतियां थी या जो थी उनके पिता के समय, दादाजी के समय, ठीक है, उस समय का 57 की बात है।
आज ये कलंक लगा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ये कांग्रेसी बोलते हैं ना उछल के कि भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों को अपने समर्थन में ले रही है जो कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत का जिम्मेदार है, तो सुनो, जिसके बाप दादा ने हमारे देश के टुकड़े कर दिए हैं और छन्नी छन्नी कर दिया हो और धर्म के आधार पे बांट दिया हो, उसका बेटा कभी भारत नहीं जोड़ सकता। अच्छा, ये बताओ भारत जोड़ो यात्रा का क्या है, मतलब क्या फैसला निकलने वाला है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पहुंच के यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी का चेहरा सुधरेगा, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक वो पहुंच सकते हैं? हाँ, सुधर तो गया चेहरा, देखा नहीं आपने स्टेज पे कितना अच्छा चेहरा सुधरा सुधरा दिख रहा था। मोहब्बत बांट रहे थे। हाँ, तो मोहब्बत बांट रहे थे अपनी बहन के साथ। तो आप एक काम करिए, जो उनको प्रधानमंत्री के चेहरे में देख रहे हैं, अपनी बहन बीवियों को थोड़ा संभाल के रखें, कहीं उनका मोहब्बत वहां ना बिखर जाए। अगर उनकी बहन बीवी के साथ मोहब्बत बिखर गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप देख लीजिए कि क्या वाकई में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। तो नरेंद्र मोदी भी अपनी माँ का पैर धोते हैं, उसमें क्या गलत? वही तो बात है, वो पैर धोते हैं, आ जाइए, वो पैर धोते हैं, वो प्रणाम करते हैं, वो मत्था टेकते हैं। हमारे देश में स्त्रियों को वो सम्मान दिया गया है जहाँ पे आप या तो उनकी आंखों में, अपनी माँ की आंखों में देख सकते हैं, उनके चरण में देख सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। ये जो मैं आपको एक बात बता दूं, जब सीता माँ और राम जी की शादी हुई थी ना, जब उनका विवाह हुआ था, तो सीता माँ अपने ससुर का भी पैर, अपने पिताजी का भी पैर ना दूर से छूती थी, ताकि वो उनसे टच ना हो सके। हमारी संस्कृति ऐसी रही है सर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे ही नहीं बोला जाता है, मर्यादा निभानी पड़ती है। और कुछ दिन पहले तो मैंने ये भी सुना था कि कोई कांग्रेसी थे जो राहुल गांधी का तुलना श्री राम से कर रहे थे। हाँ, जी 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 जी। सर, पाप लगेगा, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा उन लोगों को। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जो हमारे प्रभु श्री राम का तुलना ऐसे तुच्छ आदमी से कर रहे हैं जो रावण से भी गया गुजरा है। वो भी तो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, प्रभु राम भी चले हुए थे, इसे तुलना कर रहे हैं वो। जी, प्रभु राम चले थे, अपना पूरा, जिनका सुबह होके वो राजा बनने वाले थे, उनका ये सम्मान होने वाला था, उनको दूसरे दिन बन जाना पड़ा। अपना पूरा राजपाट छोड़ के अपने पिताजी के एक वादे के लिए वो निकल गए। तो क्या वैसे निकल पाएंगे ये? आप राहुल गांधी को राम समझ सकते हो सर? तुलना तो छोड़िए सर, कंपेयर भी नहीं कर सकते। ये तो वही लोग हैं ना सर, ये राहुल गांधी तो थे ना, राम मंदिर क्यों बननी चाहिए, राम है ही नहीं, सब काल्पनिक है। और आज ऐसा क्या दिन हो गया कि ये अपने आप को जनूधारी बताने पे तुल गए? आज ऐसा क्या हो गया जो अपने आप को ब्राह्मणवादी कहने पे तुल गए? आखिर क्यों? ये बताओ कि ठीक है, आपने बोल दिया, एक और रहस्यमय है जो अभी तक रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रहा है, 6 डिग्री के टेम्परेचर में सुबह जब वो बिंदास टी शर्ट में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या रहस्य है? देखिए, एक टी शर्ट आपने देख लिया होगा, आपने टी शर्ट तो देख लिया होगा। आज मैंने एक और फोटो देखा, मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, टी शर्ट के अंदर भी कुछ इनर सा दिख रहा था, ठीक है, उन्होंने पहन रखा था। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप नहीं पहनते हैं, ऑब्वियसली जिम जाते हैं या घूमते हैं, अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उतना पैदल जाते हैं कि शरीर में गर्मी खुद ब खुद आ जाएगी, उतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। लेकिन हाँ, कुछ दिन तक तो ये सीन था कि पप्पू के नाम से राहुल गांधी जाने जा रहे थे अपने कारनामों की वजह से। संसद में बैठ के आंख मारना, कुछ कहना, आलू सोना निकालना, ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन अब सीधा सीधा उनके चरित्र पे हमला हो रहा है सर, और ये सच्चाई है। एक चरित्रहीन, ये हमें और आपको, इस देश के सभी कांग्रेसी लोगों को जो इस देश में है ना, कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ कि अगर आप अपने देश का प्रधानमंत्री ऐसा बनाओगे ना, तो आपके बेटे आपको ही घर से बाहर निकालेंगे और आपकी बहन भाई कुछ नहीं होगा सर, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये वही वाला बात होगा कि कौन सी बहन कब जान बन जाए हमें पता नहीं। वो बहन जान वाला और भाई जान वाला सिचुएशन हो जाएगा जो हमारे देश को नहीं चाहिए। भाई और बहन का मतलब एक पवित्र रिश्ता होता है, और उस रिश्ते पे ये कलंक लगा रहे हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझते हैं अभी तक, तो वो उनकी मानसिकता सुधारने की। क्या लग रहा है आपको, भारत जोड़ो यात्रा ये सफल है पूरी तरीके से? किस तरह से सफल? क्योंकि जन सैलाब दिखाई दे रहा है मैडम। सर, जन सैलाब दिखेगा। मैं आपको एक बात बता रही हूँ ना, आप लाख लोगों को पसंद, चलो छोड़ो हटाओ, कोई एक नॉर्मल एक्टर को भी ले लो जिसको आप टेलीविजन पे देखते हो, ठीक है, सडनली आपके सामने आ जाएगा, भले आप उनको टेलीविजन पे लाख नफरत करते हो, सामने आ जाएगा, मन करेगा यार ये तो टेलीविजन पे आता है, एक सेल्फी लेके आते हैं। सर, ये देखने की होड़ है कि जिसको हम टीवी पे देखते थे वो हमारे साथ है, तो उनके साथ साथ सब चल रहे हैं।
और कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है, लेकिन ये कहना कि ये भारत जोड़ो यात्रा से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिलेगी, तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, मिल सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी इनके अलावा, राहुल गांधी के अलावा, क्योंकि इनको तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कहे हुए और सारे वादों को, साफ तौर पे मैं कह रही हूँ, जो हिंदुओं के लिए उन्होंने वादा किया था, अगर वो सही तरीके से पूरी करती जाए तो 24 तय है, 29 में उनको तैयारी करनी चाहिए। 29 के लिए? जी। लेकिन बोल रहे हैं 29 के लिए बाबा जी खड़े हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है ना, चाय वाला गया तो गाय वाला आएगा, वो तो उनसे ज्यादा खतरनाक है। हम तो वेट उसी चीज का कर रहे हैं कि कब वो आए। ये भी तैयारी कर चुके हैं, भारत जोड़ो के बाद अब इनका दूसरा रैली शुरू होगा, हाथ जोड़ो यात्रा। हाँ तो ठीक है, उनको करने दीजिए, उनको जो जोड़ना है जोड़ने दीजिए। यहाँ पे किस हुआ, दूसरे स्टेज पे न जाने क्या होगा। तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसे चरित्रहीन लोगों को अपना नेता बनाकर अपने ऊपर चरित्रहीन का दाग ना लगाएं। चंद पैसों के लिए अपनी माँ बहन का ईमान ना बेचें। एक बार अपने घर जाइए, अपनी बहन के नजरों में नजर मिलाइए और एक बार सोचिए कि क्या आप उस तरह से उनके साथ वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो, ये बोल के कि मैं राहुल गांधी का समर्थन करती हूँ। अगर आप मुसलमान नहीं हो तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, इस बात के लिए मैं पहले एग्री कर रही हूँ भाई, क्योंकि मैं मुसलमानों का जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ, वो अपना धर्म बता रहे। मैं इंदिरा गांधी जी का पोता हूँ, हमेशा कहते हैं। अपने दादाजी का नाम वो कभी क्यों नहीं लेते हैं? क्यों, क्या वजह है? वही तो मैं बोल रही हूँ। इंदिरा गांधी जी की जयंती आती है या उनका पुण्यतिथि आता है, फूल जाते हैं, माला जाते हैं चढ़ाने, अपने दादाजी पे क्यों नहीं गए? उनका कब्र आज कैसे कहाँ पे है पता भी नहीं है लोगों को। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि उनका कब्र कहाँ है? नहीं पता है, महाराष्ट्र में ही है वो, लेकिन आज तक कभी आपने देखा कि वो फूल माला चढ़ाने जा रहे हैं? क्यों? वो भी तो दादाजी थे उनके, आखिर क्यों नहीं किया उन्होंने? सर देखिए, यही है राजनीति। जब एक मैंने फोटो भी देखा था कि जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो राजीव गांधी और राहुल गांधी वहाँ पे कलमा ऐसा कुछ बोलते हैं, वो पढ़ रहे थे ऐसे। तो ये हमारा संस्कार नहीं है सर, और ऐसा वाला संस्कार हमारे देश में नहीं चलेगा, ऐसा वाला चलेगा। अच्छा, ये बात तो गलत हो गई ना, जब सर? दोनों समुदाय रह रहे हैं तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। नहीं सर, क्यों ही चलने दें, हम क्यों ही चलने दें? ये हमारा साफ बात है सर, हमारा देश है, ये पूरा का पूरा भारत हिंदू मुसलमान भाईचारा की वजह से आज तक नहीं जाना गया है। जिन चिड़िया को ये इतिहास ने पढ़ा दिया है ना, अकबर महान, बाबर महान, उन सबको अपने माथे को ना साफ करने की जरूरत है। हमारा देश जाना गया है, हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश का संस्कृति, हमारे देश का विधान, हमारे देश का एक से एक मंदिर, रहस्यमयी मंदिर, यहाँ का तपस्या, यहाँ की स्त्रियां, यहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, उनकी वजह से जाना गया है ये देश। हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से तो कभी जाना ही नहीं गया, लेकिन कुछ विदेशी यहाँ पे आते हैं, अपना धर्म स्थापित करते हैं और आज हमें ये कहते हैं कि तुम हिंदू हो तो तुम ऐसे नहीं, तुम भी ऐसे ही करो। अच्छा सर, ये वही कर रहे हैं। एक तरफ अपना नाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऑब्वियसली हिंदू नाम है, और ऊपर से क्या दिखा रहे हैं देश में। विदेश से छोड़िए ना सर, उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि इस देश की संस्कृति यही है, कि स्टेज पे जो हमारे देश की संस्कृति है, यानी कि जो विदेशों की संस्कृति है, वही भारत की भी संस्कृति है। कि मतलब इनका देखिए सर, मैंने इसलिए बोल दिया कि मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए, और मुझे पता है उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी बहन उनकी कब बेगम बनेगी। तो ये सीन तो उनके साथ क्रिएट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भी ब्राह्मण, वो भी जनऊधारी, वो जनऊधारी जो कुर्ता के ऊपर जनऊ पहनते हैं। तो एटलीस्ट उनको तो पता होगा कि अगर वो हिंदू हैं तो एक हिंदू संस्कार के अनुसार इस तरह भाई बहन का रिलेशन नहीं हो सकता। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी को कैमरे के जरिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बस छोड़ दीजिए, देखिए अभी आप में बहुत बचपन है, उम्र ऐसे ही बढ़ गया है, आपसे राजनीतिक नहीं होगा कुछ भी। आराम से घर बैठिए, अपने नानी घर जाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। हमारे देश को जब तक चरना था, गलत इशारों पे चढ़ चुका है। अब ये देश आ गया है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा चलेगी, संस्कृति चलेगा, हमारे देश का संस्कार चलेगा, और जो आपने कर रखा है, जो आपके पूर्वजों ने कर रखा है, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। बेहतर यही है आप अपने नानी घर जाएं, अच्छा सुझाव है।